ठीक है ना। तो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले सर्कल है विच इज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। दूसरा इक्वी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो होगा वो फिक्स डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, और जो फिक्स पॉइंट है उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास होता है, तो वो सर्कल हम कैसे बनाते हैं? हमने 3 पॉइंट ले लिया, तीनों पॉइंट से 2 लाइन बनाया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कल का सेंटर मिल जाता है। ये पार्ट तक क्लियर है ना आपको? और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑन टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग। ठीक है, इसी बहाने 2-3 डेफिनेशन और हम जान लेंगे। पहले तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है? This is nothing but line segment joining any 2 points on the circle. Line segment joining any 2 points on the circle. तो ये chord of the circle कहलाता है। दूसरा point, what is diameter of the circle? Length of the longest chord. जो chord होती है उसकी सबसे बड़ी chord होती है वो diameter कहलाती है। ठीक है ना। So length of the longest chord is diameter of the circle. ठीक है। अच्छा, और अब सर्कल के कुछ पार्ट्स आपको मालूम है। जैसे अगर एक कॉर्ड आपने ड्रॉ कर लिया, जैसे ए बी आपका कॉर्ड है, ठीक है, तो ये कॉर्ड क्या करेगी? गिवन सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। ये कहलाता है माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और ऊपर वाला कहलाता है मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। सर्कल फॉर्म्ड बाय द माइनर आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड एज द माइनर सेगमेंट। ठीक है ना। पार्ट ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द मेजर आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड एज द मेजर सेगमेंट। So when I'm talking about major segment, तो पूरा होता है बेटा, this whole is called as a major segment. And when I'm talking about the minor segment, this is the minor segment, whole is the minor segment. ठीक है, ओके। ये ज़्यादा हमको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में काम आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है आपको भी पता है। पार्ट ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय या enclosed between, ऐसा आप लिख लो, पार्ट ऑफ द सर्कल enclosed between 2 radii, enclosed between 2 radii। ठीक है, तो एक सर्कल है, उसका पार्ट जो 2 रेडियाई के बीच में इनक्लोज किया गया है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल का सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सेक्टर होगा वो डिपेंड करता है उसके एंगल के ऊपर। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो सेक्टर वो होगा जो 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। सिमिलरली ये भी एक सेक्टर ऑफ द सर्कल होगा, लेकिन ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 300 डिग्री सबटेंड कर रहा है। सो दीज आर कॉल्ड एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। सेगमेंट और सेक्टर में ये डिफरेंस है। सेगमेंट वो पार्ट होता है सर्कल का जो कॉर्ड और पार्ट ऑफ द सर्कल के बीच में होता है, और सेक्टर वो होता है जो रेडियाई और पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। अरे तो 300 डिग्री वाला भी तो सेक्टर ही होगा। हाँ, बोला ना, वो भी सेक्टर होगा। ठीक है, एरिया जो सेक्टर का हमें कभी निकालना होगा तो हम वो एरिया निकालेंगे जो एंगल हमसे बोला जाएगा। ठीक है, उसमें बड़ा बड़ा वाला सेक्टर अगर निकालने के लिए बोला तो बड़ा वाला एंगल 300 ले लेंगे। ठीक है ना। छोटा वाला सेक्टर बोला तो छोटा वाला एंगल आप ले लेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ। नाउ टेंजेंट टू अ सर्कल, या ऐसा हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल। रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल। तो एक लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? 3 तरीके से वो लोग रिलेशनशिप हैंडल कर सकते हैं। एक सर्कल है और एक लाइन है, सो दीज बोथ आर नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स। ठीक है ना। लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल। ठीक है। दूसरा, लाइन इज टचिंग द सर्कल, तो एक लाइन है और एक सर्कल है, ये टच कर रहे हैं, सो लाइन इज टचिंग द सर्कल। थर्ड, सर्कल है
और ये लाइन है. So line is cutting the circle. So if you see, the line is cutting the circle into at 2 points A and B. It is touching the circle at point T. First case is non-intersecting. इस केस में हम बोल सकते हैं line is a tangent to the curve. Line is a tangent to the circle. Line is a tangent to the circle. Line जो है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है. इस केसेस में हम क्या बोल सकते हैं, line is cutting the circle, which is given a name as secant of the circle. लाइन यहाँ पे टेंजेंट है, लाइन यहाँ पर सीकेंट है. ठीक है, तो अगर एक लाइन सर्कल को 2 पार्ट में कट करती है, 2 पार्ट में कट करती है मतलब 2 पॉइंट पे कट करती है. ठीक है ना, तो अगर वो 2 पॉइंट में कट करती है तो वो सीकेंट कहलाती है. अगर एक पॉइंट पे सिर्फ टच करती है तो उस केसेस में वो लाइन टेंजेंट कहलाती है. इज इट क्लियर? यस सर. आगे नेक्स्ट और छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है. ठीक है ना, जैसे कि कॉन्करेंट. ठीक है ना, दीज बोथ दी सर्कल्स आर हैविंग कॉमन सेंटर, है ना, तो इनको क्या बोला जाएगा, कॉन्करेंट, है ना, इनका सेंटर्स आर कॉन्करेंट. ठीक है, और हम क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं दे हैव सेम सेंटर को क्या बोला जाता है, एक वर्ड और भी था इनका, कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. हाँ, एक वर्ड और भी था, इनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना, जिनका सेंटर सेम है. ठीक है, तो ये बोले जाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, अच्छा, दे विच हैव सेम सेंटर, सेम सेंटर. अच्छा, ऐसे सर्कल जिनका रेडियस सेम है उसको क्या बोलेंगे, दे हैव सेम रेडियस. कॉन्ग्रुएंट सर्कल. कॉन्ग्रुएंट सर्कल, है ना, ये भी नोट कर लेना आप. 2 सर्कल ऐसे हैं जिनका रेडियस सेम है, मान लो इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोले जाएंगे. और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोले जाएंगे इफ दे हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडिया. ये भी नोट कर लो आप. ठीक है, तो ये भी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक वाला शायद एक क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में, जहाँ तक मुझे याद है. ठीक है, ये कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रिक था. ओके, चलिए विल फर्दर मूव ऑन. अब जो 10th में हमारे पास है उसको हम ले लेते हैं. सो लेट्स टेक डाउन थियोरम्स ऑफ 10th ग्रेड में जो हमारे पास थियोरम्स है. सबसे पहला, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, है ना, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट joined from the center. ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जॉइंड फ्रॉम द सेंटर. मतलब हमने क्या कर दिया, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया टेंजेंट के ऊपर, ठीक है, तो वो 90 डिग्री बनाएगा. या दूसरे वर्ड्स में अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन इफ यू वांट टू राइट यू कैन स्टिल राइट, ऐसे भी लिख सकते हो आप, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, या ऐसा लिखेंगे, एक सेकेंड, टेंजेंट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. अब ये तो स्टोरी हो गया. मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है आपके पास, ठीक है ना, एक सर्कल है और आपने एक टेंजेंट बना दिया. ठीक है ना, लेट्स से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी है. तो जब हम सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे, तो व्हेन आर वी जॉइनिंग विद द सेंटर, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री ही बनेगा. इज इट क्लियर? हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ये 90 डिग्री ही बनेगा. अच्छा, तो इसको हमें अगर प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है. देखो, आप क्या बोल सकते हो, लेट्स से पॉइंट ओ है आपका, सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो इसे बताने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए
कि हम इसको O को किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें। मान लो पॉइंट M1 है, फिर एक पॉइंट M2 है, फिर लेट्स से एक पॉइंट N1 है, ये एक पॉइंट N2 है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट के साथ आप ज्वाइन कर लो, ये डिस्टेंस हमेशा रेडियस से बड़ी होगी। कहना सही था, है ना। देखो OM1 जो होगा वो रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि भैया रेडियस तो यहीं तक खत्म हो गया, जो रेडियस था वो तो यहाँ तक खत्म हो गया, ये तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। वैसे ही OM2 यहाँ तक खत्म हो गया रेडियस, और ये आगे का डिस्टेंस है, तो मैं बोल सकता हूँ OM1 है जो वो R से बड़ा है। सिमिलरली अगर आप N की तरफ देखो तो ON1 भी R से बड़ा है, ON2 भी R से बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ OT इज द स्मॉलेस्ट, OT इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट आप बाहर सर्कल के ले लोगे उसका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, OT इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। एक पॉइंट का एक लाइन से जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो OT है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब पॉइंट का जो सबसे छोटा डिस्टेंस लाइन से है वो OT है, तो इस केसेस में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line is always perpendicular distance। भाई अगर आपने एक पॉइंट लिया और आपने एक लाइन ले लिया, तो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, बट जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ना बेटा, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। इसके पीछे रीजन है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि अगर सबसे छोटा डिस्टेंस मान लो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है और हम बोलते हैं कोई और डिस्टेंस छोटा है, मान लेते हैं मैंने एक लाइन बना दी और मैंने बोल दिया कि भाई ये जो OM पॉइंट है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो ये हम डिस्प्रूव कर देंगे OM सबसे छोटा डिस्टेंस है। कैसे? मैंने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लिया ON, और अब मैंने बोल दिया कि जब मैंने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लिया तो डेफिनेटली ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया, और OM जो है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल का क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया। क्या बन गया? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस तो बड़ा ही होता है। सो एनी साइड यू टेक, आप कोई भी लेंथ ले लो, ठीक है ना, हमेशा परपेंडिकुलर क्या वो साइड की लेंथ की तरह बन जाएगा, और दूसरी जो आप साइड ले रहे हो, जैसे आपने M1 लिया, मान लो एक M2 ले लिया, तो ये M1 M2 जो आपने लिया है ये हमेशा हाइपोटेनस की तरह एक्ट करेंगे। सो आई कैन डेफिनेटली से दैट ON इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OM is the shortest distance which is a perpendicular line from O onto, let's say लाइन का नाम हमने दे दिया L। इज इट क्लियर? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया। मान लो वो सबसे शॉर्टेस्ट नहीं है तो हमने दूसरा शॉर्टेस्ट बना लिया, लेकिन हुआ क्या, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो हाइपोटेनस की तरह एक्ट कर रहा है। अब हाइपोटेनस तो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो कोई भी आप साइड का लेंथ लोगे वो हमेशा इससे बड़ा ही आएगा। आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, है ना। तो हमने एक थ्योरम तो अंडरस्टैंड कर लिया। व्हाट इज दैट थ्योरम? कि कभी भी सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, तो वो हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। सो इफ यू ड्रॉ सर्कल ओवर हियर, आप एक सर्कल बना लो, ठीक है, और एक टेंजेंट आपने बना लिया है, ठीक है। तो जब इसको मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो ये 90 डिग्री ही देगा ऑलवेज। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब हम Yes, sir. अब हम नेक्स्ट एक चीज देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट इन दिस। सेकंड थ्योरम जो आपके चैप्टर के अंदर है वो ये है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn, length of tangents drawn from an external point are equal, from an external point onto the circle, ठीक है ना, onto the circle are equal। मतलब मेरे पास सर्कल है, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, टेंजेंट बना लिया किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है ना।
तो एक पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हो? एक पॉइंट से आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हो। एक टेंजेंट ये हो गया आपका, एक टेंजेंट ये हो गया आपका, ठीक है, एक सेकेंड, और एक टेंजेंट ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे आपने 2 टेंजेंट बना दिया और ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये थ्योरम बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब मुझे बोलना है कि पी ए, अच्छा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है पता है आपको? पी ए जो होता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। पी ए इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लिख लो पी ए एंड पी बी आर लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है पी ए इक्वल टू पी बी है। गिवन क्या है? सर्कल, सेंटर ओ, रेडियस आर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको गिवन है। तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो अभी इन नटशेल में पूरा चैप्टर इधर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट चीज़ है और इसके बाद आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं है लर्न करने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट टाइम से करेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब देखो अब होगा क्या। लेट्स से सेंटर को हमने ओ मान लिया, पी को ओ से ज्वाइन कर लिया। अब ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओ को जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ज्वाइन करेंगे तो 90 है, ये भी 90 है, ओके। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये रेडियस है, ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनस कॉमन है। सो कैन आई से दैट ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ बी बाय आर एच एस? So by CPCT I can say that PA is equal to PB. अच्छा दूसरी चीज आप क्या बोल सकते हो, बहुत ध्यान समझना, ये वाली जो चीज है वो इसके बराबर है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ पता है? ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। इज इट क्लियर? तो सर्कल के अंदर हमने पूरा डायग्राम स्केच कर लिया है, थीटा थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। अब एक और केस ले लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा, ये सर्कल है मेरे पास, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट भी बनाए, दो पॉइंट है ए बी, सेंटर 90 90। अब मैंने क्या किया, ए बी को ज्वाइन कर लिया, तो ए बी क्या बन गई, कॉर्ड ऑफ द सर्कल बन गई। अब हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे, देखना, इसको हमने ज्वाइन कर लिया इससे। तब हुआ क्या, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑन टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग, तो परपेंडिकुलर होगी, बाइसेक्ट करेगी, ये तो रेडियस था ही, ये थीटा था ही, ये 90 है, ये 90 है। तो बेटा ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाला एंगल हो गया था 90 माइनस थीटा लास्ट केस में, ये भी 90 माइनस थीटा था, तो ये वाला एंगल बचेगा थीटा और ये वाला एंगल बचेगा थीटा। इज इट क्लियर? तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो, लेट्स से ये पॉइंट को मैं एम मान लेता हूँ, तो यहाँ से हमने क्या सीख लिया, यहाँ से हमने ये सीखा कि ट्रायंगल ओ ए एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ओ ए एम के एंगल्स क्या है, 90 माइनस थीटा, थीटा और 90। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी एम, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो ये दोनों तो सिमिलर हो गए, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला ट्रायंगल एक और ट्रायंगल से सिमिलर होगा, कौन सा, बी पी एम, ये सब नो, तो ये दोनों सिमिलर हो गए आपस में, है ना। तो अब जब ये सिमिलर आपने प्रूव कर दिए हैं तो डेफिनेटली आप इसमें दो चीजें कर सकते हो, वन प्रोपोर्शनेट रेशियोज ले सकते हो
and if required you can definitely use trigonometry in it. Is it clear? दो चीजें हम कर सकते हैं क्योंकि हमें सारे एंगल मालूम है. मान लो आपको बता दिया 30 डिग्री है तो आपको सारे एंगल्स पता चल गए. ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 30 होगा. So I know all the angles and I can apply trigonometry. I know the radius, so I can find out all the measurements. Is it clear? Now one more thing. This will definitely be similar to the bigger triangle as well. जो ये बड़ा वाला triangle है ना, ये दिख रहा है आपको? इसमें एंगल क्या क्या है? P एंगल 90 डिग्री है, सॉरी A एंगल 90 डिग्री है OAP वाले में. ओके तो ये हो जाएगा OP एंड A. ठीक है, इज इट क्लियर? तो तीन टाइप के ट्राइंगल्स हैं जो आपस में सिमिलर है और छोटे छोटे वाले तो कॉन्ग्रुएंट है ही. एक ये वाला और अब मैं एक रेड कलर से दिखा देता हूँ आपको, ये वाला. ठीक है ना, ये तीन टाइप के ट्राइंगल्स हैं जो आपस में सिमिलर है. ठीक है, छोटा देन जिसको मैं बोल सकता हूँ OMB, दूसरा BMP और तीसरा OAP बड़ा वाला. ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस. नेक्स्ट टाइम विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एंड विल कंक्लूड द चैप्टर. ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम तक ये आपका लैपटॉप